अब मैं अपने उस्ताज़े मोहतरम मौलाना अजीजुर रहमान साहब हमीदी से दरखास्त कर रहा हूं बड़े अदब के साथ कि मोहतरम आप माइक के पास तशरीफ ले आएं और अपने तासुरात का इजहार करें। मौलवी अजीजुर रहमान साहब आइए जी। नहीं अभी खत्म नहीं, अभी तो बहुत से बच्चे पढ़ने बाकी हैं। आइए मोहतरम। इस शेर के साथ मैं अपने उस्ताद मोहतरम से दरखास्त कर रहा हूं कि आंखों का नूर दिल की बसीरत है आपसे, आंखों का नूर दिल की बसीरत है आपसे, मैं खुद तो कुछ नहीं मेरी कीमत है आपसे। मोहतरम अजीजुर रहमान साहब। हम्दो सना उस मुक़द्दस नूरानी हस्ती के लिए जिसने निगार खाने आलम को वजूद बख्शा, जो कायनात का खालिक व मालिक है, जो अव्वल भी है, आखिर भी है, जाहिर भी है, बातिन भी है, जो जलाल के साथ जमाल और जमाल के साथ जलाल भी रखता है। तेरा जलालो जमाल मर्द खुदा की दलील, तू भी जलीलो जमील वो भी जलीलो जमील। और दरूद व सलाम खातमुल अंबिया मोहम्मद अरबी पर, जिनके क़यादत में इस्लामी परचम बुलंद हुआ, जो साहब मुद्दस्सिर मुज़म्मिल है, जिसे कुरान ने खुल्क़ अज़ीम और रफ़ाना लका ज़िक्र के खिताबात से दवाम बख्शा है। दश्त में दामने कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा मुसलमान के ईमान में है। चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अब तक देखे, रिफ़ाते शाने रफ़ाना लका ज़िक्र देखे। मुअज़्ज़ज़ फनकार और हमारे प्रोफेसर अन्ना साहब उधर बैठे हुए, जो नस्र और नज़्म में यकसां कुदरत रखते हैं, अमीर हमदा साहब, और उसके बगल में बैठे हुए हैं जो डॉक्टर शमशाद साहब हैं, और बज़्म के सदर और सेक्रेटरी और नौजवान शोरा। 3000 साल इर्तिकाए फिक्र के वारिस अल्लामा इकबाल ने एक अदबी फतवा दिया था कि शेर रा मकसूद अगर आदम गरीस, शेर रा मकसूद अगर आदम गरीस, शायरी हम वारिस पैगम्बरीस। शेर का मकसद, वजाहत कर दूं इसलिए फारसी कमजोर हो गई है, शेर का मकसद अगर नस्ल आदम की तामीर है तो शायरी पैगंबरों की वारिस है। औल उलमा व वरसतुल अंबिया कहा गया है, लेकिन ये शायरी भी पैगंबरों की वारिस है। अब देखिए हमारी जो शायरी है, ये कहाँ तक इस्लामी है या गैर इस्लामी है या मज़ाहिया है। एक बात पहले मैं ये बर्स कर दूं कि अभी मैंने नोट किया 2-4 अल्फाज ऐसे हैं जो खटक रहे थे, तो मैंने कहा कि जरा उसकी कर बता दूं कि जैसे समंदर और समुंदर दोनों है, यार के पंजे हिनाई में नामक क्या, यार के पंजे हिनाई में नामक क्या पर जले समंदर का। समंदर वो कीड़ा है जो आग में पैदा होता है, और अथाह जखीरा पानियों का है, उसे समुंदर कहते हैं। और समत और सिम, ये लफ्ज जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण है, इसे समत कहते हैं, सिमत कहना गलत है। इसी तरह से तिश्ना नहीं तश्ना लफ्ज है। और एक लफ्ज है जो अहले इल्म गलत बोलते हैं, वो मुअन्वन है, जिसे लोग मानून कहते हैं। लफ्ज गुलगुला है और लोग गलगला पढ़ते हैं। उसी तरह से अभी मैंने एक लुगत देखा, ये डॉक्टर नसीम साहब के वहाँ कुछ यहाँ के
बासलाहियत शोरा ने गिरफ्त की, तो मैं वहां गया मुलाकात की गरज से। तो जैसे अब इसमें गिरफ्त ये की गई कि वो उसका शेर है उनका, शोले आवाज से जादू जगाकर रख दिया। तो शोले आवाज से जादू क्या जगेगा? हम इस पूरे शहर में, अब जैसे किसी शायर ने कहा है कि तमाम शहर में चर्चा है जिसके लहजे का, तमाम शहर में चर्चा है जिसके लहजे का, मुझे यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। और मासूम सा एक बच्चा मुस्लिम है न हिंदू है, मासूम सा एक बच्चा मुस्लिम है न हिंदू है, तहजीब में जो ढाले वो असल में उर्दू है। तो शोले आवाज की मैं रोशनी डाल दूं, बता दूं कि वो पुरसोज आवाज जो दिल की गहराई में उतर जाए। अब मैं अपना एक मशवरा है नौजवान शायरों से भी कि वो पर्चे अखबार देखते हैं, जरूरी हैं, लेकिन लुगात ले ले उर्दू फारसी के। हमारे बाकमाल शोरा अल्फाज पे बड़ी दस्तरस रखते थे, इसलिए गलतियां नहीं होती थी। जैसे गालिब हैं, इकबाल हैं, और मीर की उस्तादी को सबने तस्लीम किया है। तो इस तरह लफ्ज़िशें होती हैं। एक वजह उसकी यह है कि हमारे इस शहर में स्टेज से उर्दू बोली जाती है, अशार सुनाए जाते हैं, मगर किसी महफिल में, वो शोरा की महफिल हो, अहले इल्म की महफिल हो, अदीबों की महफिल हो, उर्दू बेचारी वहां सितम ज़रीफे का शिकार रहती है। तो यहाँ इस महफिल में भी तलफ्फुज़ फिसल रहा है। इसलिए मैं फैसल यज़दानी, जो मैं ये कहूँगा कि गुरु गुड़ रह गए चेला शक्कर हो गए, तो इनकी जिम्मेदारी है कि तलफ्फुज़ दुरुस्त करें। अगर इजाजत हो तो मैं थोड़ा और कुछ देर आप लोगों कुछ और देर मैं कुछ बताऊं, शायरी को इस्लामी रंग कैसे देना चाहिए। मुअल्लक, ये अरब के शोरा 7 शोरा हैं जो खाने काबे में अपना कलाम लटकाते थे, लेकिन सब अंगूठा छाप थे। जबानदानी का वो मलका था कि दुनिया को अजमी या गूंगा कहते थे। एक दुल्हन ने सिर्फ तलाक इसलिए ले लिया कि उस बाकमाल शावर था, उसने कहा उक्तुलिस सिराज, चिराग बुझा दो। उसने कहा कि जबान नहीं आती इसे, सिराज कहना चाहिए, चिराग बुझा दो, सुबह को तलाक ले ली उसने। ये वो जबानदार थे। अब सोचिए कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंतरा, जो सबा मुअल्लकात का शायर है अंतरा, उसका शेर सुनकर इस कदर महजूज हुए कि मुलाकात की ख्वाहिश हुई। वो शेर ये है कि लक़द अबी तो अलत तवा व अज़ल्लहु हत्ता अनालो भी करीमल माँ के लिए। मैंने बहुत सी रातें मेहनत तो मुशक्कत में गुजार दी, इसलिए कि मैं अकेले हलाल खा सकूं। इसको मैंने मंजूम कर दिया है कि रातें बहुत सी जाग के मैंने गुजार दी, रातें बहुत सी जाग के मैंने गुजार दी, इस फिक्र में कि रोटी मयसर हलाल हो। ये मैंने मंजूम कर दिया। हाँ, रसूल अकरम मोहम्मद अरबी को जब कबीला बनु अबस के मशहूर शायर का शेर सुनाया गया, तो उस शेर को सुनकर बेइंतहा महजूज हुए और अपने साहबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मुखातब होकर के फरमाया कि किसी अरब की तारीफ ने मेरे दिल में ऐसा शौक़े मुलाकात पैदा नहीं किया, लेकिन मैं सच कहता हूँ कि शेर के नगारिंदा के देखने को मेरा दिल बेअख्तियार चाहता है। तो अब सोचिए कि ये शेर क्या है, पाकीज़ा जज्बा है और अक्ले हलाल के लिए कोशिश कर रहा, रात गुजार रहा है। अब आइए शायरी को मैं दौरे फारूकी तक ले चलता हूँ। उमर फारूक के पास दरबारे फारूकी में इजाजत है ना, दौरे फारूकी में काब इब्ने ज़ुहैर, जो ज़ुहैर का लड़का
जो उमर फारूक के नजदीक कहते हैं कि सबसे ऊंचा शायर मेरे नजदीक, इसलिए कि गैर मानूस अल्फाज का इस्तेमाल कम करता है। वो और ममदूह ज़्यादा दोनों हाजिर हुए, तो दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं। तो उमर फारूक ने कहा कि इसके वालिद तुम्हारे आबा व अजदाद की तारीफ में खूब कसीदा खानी करते थे। उसने कहा कि हैं तो हमारे आबा व अजदाद इनाम इकराम से नवाजते थे। जरा गौर कीजिए उमर फारूक की बात पे। कहा कि हाँ, तुम्हारे दिए हुए खलत, पोशाक, इनामात सब बोसीदा हो गए, मगर शायरी जो पहले 100 साल पहले तरोताजा थी, आज भी तरोताजा है। तो ये बात उमर फारूक की है और शायरी का ये मकाम है। इसलिए फिक्र कोई बुलंदी के पैदा कीजिए। बहरहाल शुक्रिया, बस करता हूँ। बहुत ही उम्दा और नसीहत आमेज बातों से नवाज रहे थे उस्ताद मोहतरम जनाब मौलवी अजीजुर रहमान साहब। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हम बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई।